हेलो फ्रेंड्स। तो आज आपका मेरे चैनल में स्वागत है बहुत अच्छे तरीके से। और हम लोग जो है आज करेंगे रसायन विज्ञान के का जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पहला चैप्टर है पदार्थ की प्रकृति, उसे करेंगे। और ये जो है हमारे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें हमारा जो यही टारगेट है कि रसायन विज्ञान के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स को हम कवर कर लें जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। तो पहला जो चैप्टर है वो है पदार्थ की प्रकृति। पहले प्रकृति जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पदार्थ की प्रकृति है क्या, इसे समझेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग को सबसे जरूरी समझना ये जरूरी है कि रसायन विज्ञान जो हम लोग पढ़ने वाले हैं तो एक्चुअली में रसायन विज्ञान है क्या, उसके बारे में एक ब्रीफ नॉलेज हमें रहना जरूरी है। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए रसायन विज्ञान जो है ये क्या है, एक्चुअली में क्या है रसायन विज्ञान। तो देखिए वह शाखा जिसमें वस्तुओं के गुण और संरचना का अध्ययन किया जाता है उसे हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिसमें मतलब वह शाखा जिसमें वस्तु होती है उसकी गुण की यानी कि प्रॉपर्टीज की और स्ट्रक्चर की, इट मीन्स उसकी संरचना की हम पूरी अच्छी तरीके से जो उसका अध्ययन करने की का जो प्रोसेस होता है उसी शाखा को हम रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, लेवोजियर देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है लेवोजियर जो थे इन्होंने रसायन विज्ञान को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, लेवोजियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान की जो शाखाएं हैं ये देखिए कितने प्रकार की हैं और कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो देखिए शाखाएं में सबसे पहला शाखा जो है वो अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, यानी कि देखिए रसायन विज्ञान की बहुत सारी जो शाखाएं होती है, हम कह सकते हैं कि टाइप्स होते हैं जिनको हम अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है और उनको हम फिर उनके अलग अलग गुण के आधार पे उनको बांटा गया है और फिर उसको हम मतलब अलग से स्टडी करते हैं। ठीक है, तो देखिए शाखाएं जो है तो इसमें अकार्बनिक रसायन है। ठीक है, अकार्बनिक रसायन। सेकेंड है कार्बनिक रसायन। थर्ड है भौतिक रसायन है। थर्ड है भौतिक रसायन। फोर्थ है जैव रसायन और फिफ्थ है नाभिकीय रसायन। ठीक है, तो 5 प्रकार की शाखाएं हैं रसायन विज्ञान की। तो वो कौन कौन सी हैं? अकार्बनिक, कार्बनिक, भौतिक, जैव रसायन और नाभिकीय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यौगिक के तत्वों को भौतिक विधि द्वारा ये तो यहाँ से नीचे से पढ़ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये है शाखाएं जो 5 प्रकार की हैं। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ की प्रकृति जो रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट और फर्स्ट चैप्टर ही है, तो उसे देखते हैं। तो देखिए पदार्थ की प्रकृति में पदार्थ जो है ये क्या होता है, एक्चुअली में पदार्थ होता क्या है, तब तो उसकी प्रकृति को समझेंगे। तो पदार्थ जो है वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनमें द्रव्यमान होता है उसे पदार्थ कहते हैं। ठीक है, ऐसा वस्तु जो क्या करता है जिसमें द्रव्यमान हो, इट मीन्स मास हो और जो स्थान घेरता हो। ठीक है, तो उसे हम क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन है ये पदार्थ है, जल, लोहा, हवा। ठीक है, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ऑक्सीजन, जल, लोहा और हवा ये जो है पदार्थ कहे जा सकते हैं क्योंकि इसका जो प्रॉपर्टीज यही कहता है कि ये जो वस्तुएं हैं जो स्थान घेरती हैं और द्रव्यमान, जिनमें द्रव्यमान होता है। ठीक है, अब देखते हैं पदार्थ जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप लोगों को भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सपोज अभी तो मैं टारगेट कर रही हूँ बिहार एसआई के लिए, मेन के लिए, लेकिन और जो भी एग्जाम्स है उसमें रसायन और इसके बाद मैं भौतिक विज्ञान हिंदी में ही करूँगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं उनको हिंदी में नहीं मिल पाता है, तो हिंदी में करूँगी। देन उसके बाद मैं इंग्लिश में समझाने की कोशिश करूँगी, इंग्लिश का एक नया वीडियो आएगा। तो इसके बाद फिजिक्स करेंगे, देन बायो। ठीक है, तो चलिए पदार्थ की प्रकृति जो स्थान घेरती है और जिसमें द्रव्यमान होता है पदार्थ उसे हम पदार्थ कहते हैं। और जो पदार्थ है ये 3 प्रकार के होते हैं, तत्व, यौगिक और मिश्रण। ठीक है, तत्व इट मीन्स एलिमेंट, यौगिक इट मीन्स कंपाउंड और मिश्रण इट मीन्स मिक्सचर। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पदार्थ। तो सबसे पहला अब तीनों का अलग अलग हम फीचर देखेंगे कि मतलब इनके बारे में जानेंगे, फिर यौगिक के बारे में जानेंगे, फिर मिश्रण के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे फर्स्ट जो है वो तत्व है। तत्व इट मीन्स एलिमेंट भी इसे कहते हैं। तो ये क्या है? तो तत्व जो है यह एक शुद्ध पदार्थ होता है जिसे पदार्थ के किसी अन्य रूप में विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये एक मोस्ट प्योर पदार्थ हम कह सकते हैं
एलिमेंट है, सॉरी एक ऐसा तत्व है या एलिमेंट, जो एलिमेंट होता है वो बहुत ही प्योर तत्व होता है। प्योर इट मीन्स शुद्ध पदार्थ होता है, तत्व नहीं। तो वो पदार्थ जो होता है वो उसको हम लोग अन्य रूप में विभाजित नहीं कर सकते हैं और बहुत ही प्योर पदार्थ होता है, शुद्ध पदार्थ होता है। तो वो क्या होता है? तत्व होता है। याद रखिएगा, तत्व को किसी अन्य रूप में हम विभाजित नहीं कर सकते हैं और यह एक शुद्ध पदार्थ होता है। ठीक, तत्व जो होते हैं इसके बारे में भी जान लेते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो देखिए, तत्व जो है ये दो प्रकार का होता है, एक है धातु और सेकंड है अधातु। ठीक, धातु और अधातु। धातु इट मीन्स मेटल एंड अधातु इट मीन्स नॉन मेटल। तो एलिमेंट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, धातु और अधातु। तत्व को हम धातु और अधातु में भी बांट सकते हैं। अब देख लेते हैं धातु क्या है और अधातु क्या है। तो धातु देखिए, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है धातु। ठीक, विद्युत और ऊष्मा का सुचालक होता है। सुचालक इट मीन्स कंडक्टिंग। जो कंडक्टर, ये जो मतलब है विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है, इट मीन्स ये कंडक्शन पावर जो होगा इसका वो विद्युत और ऊष्मा के प्रति होगा। ठीक, तो ये है। और एग्जाम्पल में देख लेते हैं, लोहा है, तांबा, चांदी, सोना। ठीक, लोहा, तांबा, चांदी और सोना, ये सभी जो है आप देख सकते हैं ये विद्युत और ऊष्मा का सुचालक है। सपोज एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, अगर हम लोहा को गर्म करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो क्यों होता है? क्योंकि वो ऊष्मा का और विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, तो इसमें परिवर्तन होगा क्योंकि ये सुचालक है। तो इसलिए एग्जाम्पल है लोहा, तांबा, चांदी और सोना। ठीक, नेक्स्ट इसी तरह बढ़ते हैं अधातु में। अधातु इट मीन्स नॉन मेटल। तो ये क्या है? तो ये इसके जस्ट अपोजिट में हो जाएगा। ये क्या होगा? ये विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। अधातु जो होता है वो विद्युत और ऊष्मा का कुचालक होता है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन, ब्रोमीन, कार्बन, ये सब क्या है? ये नॉन मेटल है। क्योंकि अगर हम इनको विद्युत और ऊष्मा के टच में लाए तो ये क्या हो गए? कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है इनको। तो इस वजह से इन्हें हम कुचालक कहते हैं। इंग्लिश में हम कुचालक को इंसुलेटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक, अब एक नोट के तौर पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसे जान लेते हैं। तो देखिए, पारा तथा ब्रोमीन भी एक तत्व है जो द्रव के रूप में पाए जाते हैं। ठीक, जो पारा होता है, ब्रोमीन होता है, ये भी क्या है? एक तत्व ही है, लेकिन वो द्रव के रूप में पाया जाता है। ये एक जस्ट फॉर काइंड और इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने ये बात लिखी है, तो आप याद कर सकते हैं, मतलब देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक, अब हमने देखा था यहाँ पे तत्व, यौगिक और मिश्रण, तो जिसमें से हमने तत्व के बारे में अभी जान लिया है, एक ब्रीफ नॉलेज कि क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यौगिक इट मीन्स कंपाउंड। ठीक, यौगिक क्या है? तो देखिए, यौगिक यह दो या दो से अधिक तत्वों के भार से मिलकर बनता है। हमने तत्व में क्या देखा था कि एक शुद्ध पदार्थ है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है। लेकिन यौगिक जो है इसमें क्या होता है? यह दो या दो तत्व के या फिर दो से अधिक भी तत्व हो सकते हैं, उनके भार को मिलाकर बनता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा भी गया है, यह दो या दो से अधिक तत्वों के भार से मिलकर बनता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? यौगिक कहेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए, जैसे जल ले लेते हैं H2O। ठीक है, H2O, तो देखिए H2O भी क्या है? यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के सहयोग से मिलकर बनता है, बना है ना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो इन दोनों के सहयोग से मिलकर जल बना। ओके, तो ये क्या होगा? ये इसे हम यौगिक कह सकते हैं। ये शुद्ध पदार्थ नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पे हमने मिलावट कर दी। ठीक है, तो ये हो जाएगा यौगिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यौगिक के बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यौगिक के बारे में, उसे भी पढ़ लेते हैं। यौगिक जो है, यौगिक के तत्वों को भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि जो सपोज जल जो है, इसे हम भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम ऑक्सीजन को अलग और हाइड्रोजन को अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक विधि के द्वारा। तो इस वजह से भौतिक विधि के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। तो यौगिक के तत्वों को हम भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते हैं। ओके, अब हमने तत्वों के बारे में भी पढ़ लिया और यौगिक के बारे में भी पढ़ लिया, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी थे। नेक्स्ट बढ़ते हैं मिश्रण। ठीक, नाम से पता चल रहा है मिश्रण, मिक्सचर। तो इसके बारे में जानते हैं कि ये एक्चुअली में है क्या। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की गई है, ज़्यादा
टेंशन की बात नहीं है कि हमें मतलब और कुछ ज़्यादा इसे मतलब लेवल थोड़ा हाई पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो से, लेकिन हम सारे चैप्टर्स को कवर करके पूरा एक मतलब कोर्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी कि मिक्सचर क्या है, तो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे मिलावट होगी, ठीक है। तो देखिए यह दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिक, ठीक, तत्व भी हो सकते हैं या यौगिक भी हो सकते हैं, कि किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है, ठीक है। यानी कि दो या दो से ऐसे मतलब दो या दो से अधिक ऐसे तत्व या यौगिक, तत्व भी हो सकते हैं दो या दो से अधिक, और यौगिक भी हो सकते हैं दो या दो से अधिक। उनको क्या किया जाता है, उनको किसी भी अनुपात में मिलाने से बनता है। उनको किसी भी अनुपात में अगर हम मिलाएंगे, तो हम आगे देखेंगे इसके एग्जाम्पल के साथ, तो उसे हम क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और हमने क्या बोला था कि जो यौगिक है, यौगिक को हम भौतिक विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते, ठीक, लेकिन जो मिश्रण है, मिक्सचर है, इसे हम भौतिक विधि द्वारा, याद रखिएगा, भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं, ठीक। मिश्रण को हम भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हैं। कैसे अलग करेंगे वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे, ओके। लेकिन हम सपोज ये याद रखिएगा कि जो मिक्सचर है वो तत्व या यौगिक दोनों हो सकता है, और उसको हम दो या दो से अधिक पदार्थ के मतलब के टच के साथ हम बना सकते हैं। यानी कि दो या दो से अधिक तत्व भी हो सकते हैं या दो या दो से अधिक यौगिक भी हो सकते हैं, और उनको हम मिला के मिश्रण तैयार कर सकते हैं, और उसे हम भौतिक विधि द्वारा अलग भी कर सकते हैं, ठीक। अब देखते हैं मिश्रण के बारे में। तो देखिए मिश्रण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। मिश्रण जो मिलावट भी करते हैं तो वो भी दो प्रकार से करते हैं, तो वो देखिए कौन कौन सा है। तो पहला है समांगी मिश्रण और दूसरा है विसमांगी मिश्रण, ओके। मिश्रण इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, समांगी और विसमांगी। इंग्लिश में हम बोलेंगे समांगी को होमोजीनस और विसमांगी को हेट्रोजीनस, ठीक है। होमोजीनस मिक्सचर और हेट्रोजीनस मिक्सचर, समांगी मिश्रण और विसमांगी मिश्रण। तो मिश्रण समझ में आ गया आप लोगों को कि ये दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक के मिलने से बनेगा, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होगा, हेट्रोजीनस मिक्सचर और होमोजीनस मिक्सचर। अब हम आगे के बारे में देखेंगे इस वीडियो में कि हेट्रोजीनस और होमोजीनस मिक्सचर होता क्या है, और इसे हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि इस मिश्रण को हम कैसे मतलब सब देख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो उसे भी हम समझेंगे। बस यहाँ पे एक और मैं बात बता देती हूँ आपको कि जो होमो है, यहाँ पे याद रखिएगा, होमो मतलब सेम होता है, ठीक है। होमो मतलब सेम होता है, ठीक, और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो ये याद रखिएगा कि यहाँ पे सेम प्रकार का जो मिश्रण होगा, जिसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के तत्व या यौगिक की मिलावट हुई है, तो उसे हम होमोजीनस मिक्सचर बोलेंगे। और हेट्रोजीनस इसके जस्ट अपोजिट है, इसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें किस प्रकार के एक अलग तत्व या यौगिक की इस मिक्सचर में मिलावट हुई है, ठीक है। इसलिए इसे हम यहाँ पे बताया मैंने कि हेट्रो इट मीन्स डिफरेंट, कोई डिफरेंट प्रकार का तत्व या यौगिक मिलाएंगे जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस मिक्सचर में वो डिफरेंट प्रकार का तत्व या यौगिक कौन सा है, कौन सा यौगिक या तत्व मिलाया गया है। लेकिन होमोजीनस में हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि कौन सा तत्व या यौगिक मिलाया गया है, क्योंकि इसका जो विजिबिलिटी जो होती है इस मिक्सचर की वो सेम हो जाती है। जब कोई एक डिफरेंट तत्व या यौगिक मिलाते हैं तो इसकी विजिबिलिटी जो होती है वो सेम होती है, तो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि हम जो इसमें जो अलग तत्व या यौगिक है वो कौन सा मिलाया गया है। समझेंगे, इसे बहुत अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकली भी समझेंगे। और हेट्रोजीनस तो मैंने आपको बता ही दिया। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ नॉलेज जो है वो पदार्थ की प्रकृति से संबंधित है, और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के जो भी फैक्ट्स हैं उसे हम पढ़ेंगे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।